सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका CUET कॉर्नर की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक केस डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये सवाल पूछा गया था, एक मेरे जान पहचान के हर्ष हैं जो मेरे बैच में पढ़ रहे हैं, उन्होंने पूछा था कि भैया अगर मेरा एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में या फिर इफ्लू में हो जाता है और उसके बाद अगर JNU के फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड पे मेरा सिलेक्शन होता है तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं इसमें भी एडमिशन ले लूं, क्या मैं उसमें भी एडमिशन ले लूं, या मैं दोनों में एडमिशन ले लूं, या मैं क्या करूं? ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार ये जो है ये जो सवाल का जवाब है वो मैं उन्हें पर्सनली दे दूं। बट फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो बहुत सारे स्टूडेंट के या बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में चल रहा होगा, तो चलो मैं इसका आपको बता दूं कि इसमें आपको करना क्या है। तो देखो, मैं अपनी अगर बात करूं तो 2022 में मैंने 3-4 कॉलेजेस भरे थे, जिसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात था, इफ्लू था एंड JNU था। तो जिस हिसाब से मेरा नंबर था तो गुजरात का जो कट ऑफ लिस्ट आया था, जो रिज़ल्ट आया था उसका बहुत पहले आया था JNU से, तो मेरा गुजरात में सिलेक्शन हो गया। गुजरात में सिलेक्शन हो चुका था मेरा। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था। तो मैंने जो है पहले गुजरात में जाकर के एडमिशन ले लिया। अब उसके लिए मुझे कहीं जाना तो पड़ा नहीं, बस सिंपल सा उनका वेबसाइट पे लॉगिन किया, देखा कि हाँ मेरा नाम है, उसमें लिखा हुआ था कि अभिनव यू आर सेलेक्टेड फॉर BA जर्मन प्रोग्राम। उसके बाद फिर मैंने देखा कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, तो देखा कि 4,500-5 हज़ार रुपया है। तो फिर मैंने उसको पे कर दिया। उसके बाद मुझे क्या कहते प्रॉम्प्ट खुला, उसमें डायलॉग खुला, डायलॉग बॉक्स, उसमें लिखा हुआ था कि अभिनव यू आर सेलेक्टेड या फिर यू आर एडमिटेड, अभिनव यू आर एडमिटेड। और उसके बाद फिर मुझे 3-4 ईमेल आ गए कि आपने फ़ी पेमेंट किया, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आप एडमिटेड हो गए हो। ठीक है, 10 से 12 दिन के बाद क्या हुआ कि जो इफ्लू है, इफ्लू हैदराबाद, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, उससे भी मुझे सिलेक्शन मिल गई। और उसमें भी मैं जो था 2 प्रोग्राम यानी कि BA जर्मन एंड BA फ्रेंच के लिए मैं सेलेक्ट हो गया। अब क्या था कि इफ्लू को अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में सेकंड नंबर पे माना जाता है फॉरेन लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी को। तो फिर मैंने उसको भी नेगलेक्ट करना नहीं सोचा, मैंने उसमें भी एडमिशन लेना सही सोचा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इफ्लू पे भी पेमेंट कर दिए। इफ्लू के अराउंड थे 38-3900 होंगे और गुजरात के अराउंड 5,000 के अप्रॉक्स में थे। ठीक है, तो फिर मैंने इफ्लू में भी एडमिशन ले लिया, जर्मन प्रोग्राम में जो मैं पढ़ना चाहता था। फिर मैंने उस पर भी एडमिशन ले लिया और मैं उसका भी एक सेलेक्टेड और एडमिटेड कैंडिडेट बन गया। अब 12 से 15 दिन के बाद आता है JNU का कट ऑफ, JNU का लिस्ट, और सेम दिन पे JNU और BHU का सेम इवनिंग पे आया था। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम टाइम पे खुला था। तो JNU का जब रिजल्ट खुला तो उसमें मुझे लिखा दिखा कि मेरा नाम कि अभिनव यू आर सेलेक्टेड फॉर BA जर्मन प्रोग्राम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यार मैं तो खुशी से पागल हो गया था। फिर मैंने ज़्यादा उतना सोचना सही नहीं समझा, मैंने जो भी उसके पैसे थे उसको उसी टाइम पे मैंने दे दिया। ठीक है, मैं घर पे था भी नहीं, मैं किसी दुकान पे था, तो वहाँ पे मैंने उसी टाइम पे उसको पैसे पे कर दिए। 375 रुपीज़ उसके थे, 375 या 378 थे, मतलब 400 से कम थे। तो मैंने उसको पे कर दिया और उसके बाद फिर उसमें दिखा दिया कि आपका जो ये है टोकन नंबर है और इस डेट पर आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन का बात है। तो 6 से 7 दिनों के बाद हमें JNU बुलाया गया, 1 नवंबर का डेट था उस दिन। तो हमें JNU बुलाया गया फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए। हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अच्छे से वेरीफाई किए। एक जगह पे एक प्रॉब्लम आ गया, बट उसको मैंने विदिन 2 और 3 आवर्स के अंदर ही रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, उस दिन मुझे एडमिशन नहीं मिला था ऑफकोर्स, तो रिजॉल्व कर लिया। और फिर मैं दूसरे दिन गया तो उन्होंने मुझे क्लियर चिट दे दिया, क्लीन चिट दे दिया, और मेरा एडमिशन जो है वो हो गया, वो कन्फर्म हो गया। अब जब एडमिशन कन्फर्म हो गया था मेरा JNU में, उस समय भी अगर मैं चाहता तो गुजरात और इफ्लू से जो एडमिशन था वो कैंसिल करा सकता था, बट मैंने वो चीज़ नहीं किया। और यही मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो चीज़ आप भी मत करना। ठीक है, जब 10 से 12 दिन बीत गए फिज़िकल वेरिफिकेशन के, उसके बाद हमारी क्लासेस लगने स्टार्ट हुई। जब मैं पहली दिन क्लास में जाके बैठ गया, जब हमारे प्रोफेसर ने अपने रजिस्टर से पढ़ के मेरा नाम बोला और मैंने जब बोला कि यस आई एम प्रेजेंट, तब मुझे 110% एश्योरेंस हो चुका था कि हाँ मैं अब JNU में सेलेक्ट हो चुका हूँ। 110% मैं अब JNU का एक ऑफिशियल स्टूडेंट हूँ। ठीक है, जब ये सब चीज़ें हो गई तब जा कर के मैंने जो था इफ्लू को और गुजरात को ईमेल लिखा कि सर, डियर सर मैम, मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल चुका है, अब मैं आपके प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरा जो एडमिशन था उसको आप कैंसल्ड डिक्लेयर कर दीजिए, और जो हमारी जो फ़ीस थी उसको आप प्लीज़ रिफ़ंड कर दीजिए एज सून एज़ पॉसिबल।
तो फिर 2-4 दिन के बाद उनका भी जो था जवाब आ गया कि हमने आपका जो एडमिशन था वो कैंसिल कर दिया, अगर आपको फ़ीस रिफ़ंड चाहिए तो प्लीज़ कुछ डॉक्यूमेंट हैं उसको आप दे दीजिए हमें। और वो डॉक्यूमेंट क्या थे कि यार जिस पेमेंट का स्क्रीनशॉट वो मांग रहे थे, देन पासबुक का पहले पेज का फर्स्ट कॉपी मांग रहे थे, अकाउंट के डिटेल, IFSC कोड वगैरह मांग रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें दे दिया और फिर मैं मतलब 15 से 20 दिन पे मैं लगातार उनको बोलते क्या कि यार पैसे दे दीजिए, समझे। बट इफ्लू का जो था वो मुझे 3 से 4 महीने के बाद मुझे जो फ़ी था वो पेमेंट हो चुका, मुझे रिफ़ंड मिल चुका था। जो भी मैंने उनको फ़ी भेजा था उन्होंने शायद 1 रुपये भी नहीं काटे थे, जितने मैंने 39 या 3800 दिया था उन्होंने टोटल पेमेंट कर दिया था। बट गुजरात का मुझे नहीं लगता कि मुझे आज तक फ़ी बैक मिला भी है, तो शायद मिल जाए यार, 1-2 बार फिर से ईमेल लिखना पड़े, शायद मिल जाए, बट अभी तक तो मिला नहीं है। तो इसी तरह की बात है कि यार कोई यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा लेट करता है, कोई यूनिवर्सिटी तुरंत फ़ी रिफंड कर देता है, समझो। तुरंत मतलब कि 2-4 दिन के अंदर तो ऑफकोर्स नहीं ही करेगा, 3-4 महीने लगा ही देगा। तो अगर देखो फ़ी वगैरह कुछ मायने नहीं रखती, पैसा यार मायने नहीं रखता है। गुजरात अगर मुझे देगा भी तो 200-300 रुपये जो भी उसका चार्ज है वो काट के मुझे वापस कर देगा, कहीं नहीं जाएगा यार, वो लीगल सिस्टम में तो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। बट मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही है कि जब तक आप 110% एश्योर नहीं हो जाते हो कि आपका इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, तब तक बाकियों के कॉलेज से नाम मत कटाना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। फिर वो वाली बात हो जाएगी कि अब पछताए का हो जब चिड़ियाँ चूक गई खेत, समझे, कि मतलब इधर के भी तुम नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे। तो बस मुझे लगता है कि मैंने सारी आपकी क्वेरीज़ की जवाब दे दी। हाँ, रिफ़ंड वगैरह मिल जाता है, थोड़ा सा लेट करता है, उसके लिए सब्र रखना। 10, 12, 15, 20 ईमेल आपको लिखने पड़ सकते हैं हर 10-10 दिन के इंटरवल पे, बट पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करना और साथ साथ में कमेंट ये करना कि आपको कहाँ एडमिशन मिला है और आप कहाँ जाना चाहते हो या जाना चाहते थे, ठीक है। देन हम लोग 600 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 600 सब्सक्राइबर हमारे बहुत जल्दी ही होने वाले हैं। और उसके बाद कल हमने एक वीडियो डाला था लाइव क्लासेस में, उसमें हमने JNU के जितने भी कोर्सेज़ हैं उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है 2023 का, उसके बारे में हमने बात की थी, और क्या सीटिंग कैपेसिटी है उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो उस वीडियो को भी प्लीज़ अच्छे से ज़रूर से देखना, ठीक है। कल एक और वीडियो आने वाली है चैनल पे, हम लोग एक अनदर स्टूडेंट का इंटरव्यू करने वाले हैं और उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए, तब तक के लिए आई थिंक ऑल द वेरी बेस्ट। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।